बरसात का मौसम, आकाश में काले काले बादलों की घुमड़, बिजली की गड़गड़ाहट, जोर से हवा चली और कुछ बूंदें बरसी। जेगोस के बीच महाराज की सवारी आई। आज कौशल देश में कृषि उत्सव मनाया जा रहा था। इस दिन महाराज को एक दिन के लिए किसान बनना पड़ता था। जमीन के एक चुने हुए टुकड़े में वे हल चलाते, फिर बीज बोते थे। जमीन के असली मालिक को जमीन की 4 गुना रकम देते थे और खेत राजा के हो जाते थे। उस साल मधुलिका की जमीन चुनी गई थी। कौशल के सभी निवासी उसकी जमीन पर जमा हो रहे थे। राजा सवारी से उतरे। सुंदर लड़कियों ने मंगलगान गाया, पंडितों ने मंत्र पढ़े। फिर राजा ने जमीन पर हल चलाना शुरू किया। लोगों ने फूल और खील बरसाए। कौशल का यह उत्सव दूर दूर तक मशहूर था। इसमें भाग लेने के लिए दूसरे राज्यों से भी लोग आते थे। उस साल मगध का राजकुमार अरुण आया था। हल चलाने के बाद राजा को बीज बोना था। थाल में बीज उठाए। मधुलिका राजा के साथ चल रही थी। सब लोग राजा को देख रहे थे, लेकिन अरुण मधुलिका को। राजा ने धीरे धीरे सारे बीज बो दिए। थाल खाली हो गया। राजा ने उसमें कुछ सोने के सिक्के डाल दिए। यह जमीन की कीमत थी। मधुलिका ने थाली को प्रणाम किया, फिर सिक्के उठाकर राजा पर वार दिए और कहा, महाराज, यह मेरे बाप दादा की जमीन है। मैं इसे ऐसे ही आपको देने को तैयार हूँ, पर बेचूंगी नहीं। यह सुनते ही बूढ़े मंत्री चीखे, ना समझ, राजा की कृपा का अपमान मत कर। आज से तू राज्य की सुरक्षा में है, इसे अपना भाग्य समझ। राजा ने पूछा, कौन है यह लड़की? महाराज, यह वीर सिंहमित्र की बेटी है। सिंहमित्र, जिसने वाराणसी की लड़ाई में कौशल को मगध से बचाया था। राजा कुछ सोचने लगे, फिर बिना कुछ कहे अपने शिविर की ओर लौट गए। जयघोष के साथ उत्सव पूरा हुआ। रात हुई, पर राजकुमार अरुण की आंखों में नींद कहाँ। अपने घोड़े पर सवार वह बाहर निकल पड़ा। घूमते घूमते एक बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ के नीचे हाथ पर सिर रखकर मधुलिका सो रही थी। सोई हुई मधुलिका बहुत ही सुंदर और भोली जान पड़ती थी। अरुण चुपचाप एकटक उसे देख रहा था। अचानक कोयल बोल उठी। मधुलिका की नींद टूटी। सामने एक अपरिचित को देख वह उठ बैठी। अरुण बोला, मैं मगध का राजकुमार हूँ। आज सुबह तुम्हें उत्सव में देखा था, तभी से तुम्हारे साहस और सुंदरता का पुजारी बन गया हूँ। मजाक न करो राजकुमार, मैं आज बहुत दुखी हूँ। मेरा अपमान न करके मुझे अब मेरे हाल पर छोड़ दो, कहकर मधुलिका वहाँ से चल दी। चोट खाकर राजकुमार लौट गया। मधुलिका कुछ देर तक उड़ती हुई धूल को देखती रही। आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन मधुलिका ने जीवन को एक नए सिरे से शुरू करने का निश्चय किया। अपनी जमीन खोकर मधुलिका दूसरे खेतों में कड़ी मेहनत करने लगी। रूखा सूखा जो मिलता खाकर अपनी झोपड़ी में सो जाती। इस तरह 3 साल बीत गए। सर्दियों की एक रात, मेघों से भरा आकाश, रह रहकर बिजली चमक उठती थी। मधुलिका अपनी झोपड़ी में बैठी ठिठुर रही थी। आज बहुत दिनों बाद उसे बीती हुई वह बात याद आई। राजकुमार अरुण की प्यार भरी बातें। अब उसे दुख हो रहा था। उसे अरुण की बात मान लेनी चाहिए थी। तभी दरवाजे पर खटखट हुई। कौन है यहाँ? राही को शरण चाहिए। बाहर से आवाज आई। दरवाजा खोलते ही बिजली चमकी। मधुलिका चिल्ला उठी, राजकुमार। अरुण भी उसे देखकर हैरान था। कुछ रुक कर बोला, मैं बागी हूँ। मुझे मगध से निकाल दिया गया है। मैं कौशल में रहने आया हूँ। मधुलिका हंसकर बोली, आपका स्वागत है। बारिश बंद हो चुकी थी। कोहरे से धुली हुई चांदनी में अरुण और मधुलिका बरगद के पेड़ के नीचे जा बैठे। मधुलिका आज बहुत खुश थी। अरुण कुछ संभल संभल कर बातें कर रहा था। मैं नया राज्य स्थापित करूंगा, तुम्हें राजरानी बनाऊंगा। तुम मुझसे प्यार करती हो ना मधुलिके? अरुण ने उसके हाथों को दबाकर पूछा। मधुलिका आज बहुत खुश थी। राजकुमार अरुण के पास बैठकर वह अपने सभी दुखों को भूल सी गई थी। सपनों की दुनिया में खोई थी मधुलिका। जब अरुण बोला, नए राज्य की स्थापना करने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जो कहोगे वही करूंगी, मधुलिका ने कहा और अरुण उसे अपनी योजना बताने लगा। मधुलिका राजा से मिलने उनके महल में गई। महाराज को प्रणाम करके बोली, 3 बरस हुए देव, मेरी जमीन खेती के लिए ली गई थी। अच्छा, तो तुम उसकी कीमत मांगने आई हो? बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे किले के दक्षिणी नाले के पास अपने खेत के बराबर की जमीन चाहिए। राजा मान गए। किले के दक्षिणी नाले के पास की जमीन सैनिक महत्व रखती थी। वहाँ सैनिक किले पर पहरा देते थे। जमीन मधुलिका को मिल जाने के बाद सैनिक वहाँ से हटा लिए गए। अरुण अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ घने जंगल में छुप गया।
वह वहाँ से राजा के किले पर हमला करने वाला था। यही उसकी योजना थी। मधुलिका का दिल उसे धिक्कार रहा था। मेरे पिता ने कौशल को बचाया था, उनकी बेटी होकर मैं दुश्मन की मदद कर रही हूँ। नहीं, कभी नहीं। यह सोचकर वह इधर उधर भागने लगी। सामने से कौशल देश के सेनापति अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ आते हुए दिखाई दिए। वह उनके पैरों पर गिर पड़ी और बोली, आज रात किले पर चढ़ाई होगी। डाकू दक्षिणी नाले की ओर से आएंगे, जल्दी कुछ कीजिए। सैनिक दक्षिणी नाले की ओर हमले की तैयारी करता हुआ अरुण पकड़ा गया। इस तरह उसकी योजना बेकार हो गई। उसे बंदी बना लिया गया। राजा ने उसे प्राण दंड दिया। फिर मधुलिका बुलाई गई। वह पागल सी आकर खड़ी हो गई। राजा ने कहा, मधुलिका, मन चाहा पुरस्कार मांग, मुझे भी प्राण दंड मिले। कहती हुई वह बंदी अरुण के पास जा खड़ी हुई।